Good morning, students. Class 6 Subject English Reader Poem. आज हम पोम करेंगे द डक एंड द कैंगरू. If you get a chance to travel around the world, what unusual mode of transport would you use to make the trip from more fun? Share with the class. यदि आपको दुनिया भर में यात्रा करने का मौका मिले, ट्रैवलिंग करने का मौका मिले, तो यात्रा मतलब उस ट्रैवलिंग को आप मज़ेदार बनाने के लिए आप कौन से ट्रांसपोर्ट मतलब किस तरह का ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, किस तरह के परिवहन का यूज़ करेंगे, आप अपनी क्लास में शेयर कीजिए. पोएम हम रीड करते हैं. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop you like you, said the duck to the kangaroo. फर्स्ट इस पोएम में मैं बताना चाहूँगी बेटा, ये एक ह्यूमरस पोएम है. डक और कैंगरू घूमने के लिए जाते हैं. पूरे वर्ड में जो पोइट एडवर्ड लियर है, पोइट के थ्रू मतलब यह बताना चाह रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा हो, उसका स्वीट और पोलाइट नेचर हो, कितना ही अच्छा इंसान हो, मतलब दूसरे की मतलब हेल्प करने वाला, मेहनत करने वाला, अच्छे से बोलने वाला, फिर जो सामने वाला इतना पोलाइट बिहेवियर करेगा तो जो दूसरा पर्सन है वो उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब जो वो कहता है उसके लिए वो तैयार हो जाता है. डक जो है काफ़ी पोलाइट नेचर की है इस पोएम के अंदर, और उसका जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है कैंगरू के प्रति काफ़ी अच्छा है, जिसके लिए कैंगरू जो होता है उसे पूरे वर्ल्ड में घुमाने के लिए तैयार हो जाता है. आगे देखिए, अब पोएम पढ़ते हैं. सैड द डक टू द कैंगरू. डक कहती है कैंगरू को, क्या कहती है डक कैंगरू को? डक कहती है कैंगरू से गुड ग्रेशियस. गुड ग्रेशियस का मीनिंग होता है वाओ, जिसे बोल देते हैं भी कितनी अच्छी बात है. हाउ यू हॉप. हॉप मैंने जंप करते हो. वाओ कितनी अच्छी बात है कि तुम कितना जंप करते हो, तुम जंप करते हो, कूदते हो. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. तुम क्या करते हो? जंप कर 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 सभी पानी में और मैदानों में घूमते रहते हो. एज यू इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप. ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी रुकोगे ही नहीं. तुम्हें कितना मज़ा आता होगा, कितना मज़ा आता होगा. मेरी लाइफ, माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. लेकिन मेरी लाइफ तो बोरिंग है, बोर हो चुकी है इस गंदे से तालाब में, क्योंकि मुझे इसके अंदर ही रहना पड़ता है. ये कितना गंदा है, मैं इसके अंदर ही रहती हूँ, इसमें ही रह सकती हूँ. बस मेरा भी मन है कि एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. बियॉन्ड मैंने दूर दूर तक. मेरा भी मन है मैं पॉन्ड से के बाहर जाकर दुनिया में दूर दूर तक की सैर करूँ, दुनिया में दूर दूर तक घूमूँ ताकि मज़ा ले सकूँ. आई विश आई कुड हॉप यू लाइक. और मैं भी विश करती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह जंप कर पाती. मैं भी कामना करती हूँ, प्रेयर करती हूँ गॉड से, काश मैं भी तुम्हारी तरह घूम पाती, इधर उधर घूम पाती, मज़ा कर पाती, तुम्हारी तरह वर्ल्ड सारे संसार को घूम सकती, इधर उधर जंप कर पाती. कौन कह रहा है? सैड द डक टू द कैंगरू. ये जो वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं, सभी कौन कह रहा है? डक कह रही है कैंगरू से. नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, सेकंड स्टेंजा. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सैड द डक टू द कैंगरू. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बॉली over the land and over the sea. Please take me a ride or do, said the duck to the kangaroo. अब डक जो है, डक जो कैंगरू से कह रही है, डक क्या कह रही है? कैंगरू से कहती है कि मुझे अपनी बैक पर बिठा लो और मुझे सभी जगह राइड, मैंने सवारी करवाना. प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. बैक पर बिठाकर मुझे सभी जगह घुमा दो. ये किसने बोला? सैड द डक टू द कैंगरू से कहा. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल. मैं तुम्हारी पीठ पर, क्वाइट मैंने चुपचाप, आराम से शांति से बैठी रहूँगी.
से नथिंग बट क्वैक, लेकिन कुछ भी नहीं बोलूँगी, आराम से शांति से बैठूँगी, लेकिन जो मेरा वर्ड है क्वैक, जिससे अपनी अपनी साउंड होती है ना, तो बर्ड डक की साउंड है क्वैक, मैं बस सिर्फ क्वैक बोलूँगी और जो कि डक की आवाज़ होती है। पूरे दिन, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, पूरे दिन घूमेंगे इधर से उधर, और बहुत सारा मतलब इधर से उधर जाएंगे, और पूरे दिन, एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, मतलब पूरे दिन घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, इधर उधर सभी जगह का मज़ा लेंगे, और मैं क्या है जो है सारा मज़ा करेंगे, लैंड पर घूमेंगे, समुंदर में घूमेंगे, समुंदर पर घूमेंगे, सब जगह घूमेंगे और पूरा मज़ा लेंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड और डू सैड द डक टू द कैंगरू, हम घूमेंगे, मज़ा करेंगे, मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगी, और क्वैक बोलूँगी, क्वैक के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इस तरह की बातें डक कहती है। कैंगरू प्लीज़ तुम मुझे घूमने के लिए ले चलो, पूरे वर्ल्ड में मुझे घुमा लाओ। नेक्स्ट है सैड द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शंस, परहैप्स ऑन द हॉल it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. अब कैंगरू कहता है, पहले डक बोल रही थी, अब कैंगरू बोलता है डक से, मुझे इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन मैंने थिंकिंग मैंने क्या होता है, कुछ सोचना, मुझे इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हें घुमाऊं क्या नहीं घुमाऊं। ठीक है, मैंने तुम्हें जो है, मुझे जो मैं तुम्हें घुमाऊंगा, पर मुझे इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब मैं सोचता हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे भी मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन एक चीज़ मुझे जो है परेशान कर रही है, जिस पर मुझे प्रॉब्लम है, जिस पर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, कि मैं वो बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ कि जो मुझे जिस चीज़ के बारे में बुरा लग रहा है, तुम्हें बुरा मत मानना, मैं प्रॉब्ली मतलब साहस के साथ वो प्रॉब्लम है वो बोल सकता हूँ भी, लेकिन तुम मेरी बात का फील मत करना। साहस के साथ बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जो पैर हैं वो अच्छे नहीं हैं। विच इज़ इफ़ यू सो बोल्ड, साहस के साथ कहता है, योर फिट्स आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पैर हैं अच्छे नहीं हैं, गीले और ठंडे हैं तुम्हारे पैर, और वो मुझे जो है रूमेटिस दे देंगे, मतलब कि जॉइंट में पेन दे देंगे। रूमेटिस का मतलब होता है जोड़ों में दर्द होना, जो कि पेन होता है। तुम ठंडे और गीले पैर लेकर मेरी कमर पर बैठोगी, मुझे जॉइंट पेन होने लग जाएगा। ये कौन कहता है? सैड द कैंगरू टू द डक, कैंगरू ने डक से कहा। नेक्स्ट है सैड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, I have thought over the completely, and I bought 4 pair of worsted socks which fit my web fit neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day shower of hot stream I will chalk, and to follow my own dear true love of a kangaroo. अब कैंगरू की बात सुनकर डक बोलती है कि मैंने चट्टान पर बैठकर सोचा इस बारे में, चट्टाने मैं इस बारे में सोच रही थी, इस बारे में कि मेरे पैर जो काफ़ी ठंडे हैं और वेट हैं, मैं 4 जोड़ी वुलन सॉक्स, ऊन के बने सॉक्स लेकर आई हुई हूँ। वॉस्टेड मैंने क्या होता है, ऊनी सॉक्स, इसलिए मैं ऊन के सॉक्स ले आई, और मैं जब पैरों में अच्छे से फिट हो गई है वो, मैं उनको पहनूंगी। मैंने सॉक्स के लिए क्लॉक, मैंने पीस ऑफ क्लॉथ, मैंने एक कपड़ा भी ले लिया है। क्लॉक मैंने क्या होता है, एक कपड़ा जो पीस ऑफ जो क्लॉथ होता है वो भी मैंने ले लिया है, कुछ जो कपड़े टाइप का होता है। मैंने जो श्रृंगार भी ले लिया, श्रृंगार एक सिगरेट जो होती है ना, जो दूसरी जो स्मोक करते वक्त जो सिगरेट जैसा बड़ा सा होता है जिसे सिगरेट पीते हैं, वो भी ले लिया। इन सभी चीज़ों से हम गर्म रहेंगे। मैं हर जगह हर जगह इनको फॉलो करती रहूँगी, इन सब चीज़ों को यूज़ करती रहूँगी। कितना मज़ा आएगा हम लोगों को, कितना मज़ा आएगा, वो बोलती है प्यार से, और प्यार से कंगारू को कहती है। Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale,
but to balance my well dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, or who as the duck and the kangaroo. अब वो कहती है, कैंगरू मान जाता है, चलो मैं रेडी हूँ, हल्की सी डिम डिम जो चांदनी की जो रोशनी है, हम वहाँ पर घूमेंगे, मगर तुम आराम से बैठना मेरे ऊपर, आराम से बैठना, मूनलाइट में आराम से हम क्या करेंगे, घूमेंगे, आराम से बैठेंगे, मेरे ऊपर पूंछ के साइड पे बैलेंस करके आराम से बैठना। एंड फिर वो दोनों जंप करते हुए चले जाते हैं। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड ए बाउंड, चले जाते हैं और वो फिर पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, पूरी उसका 3 बार चक्कर लगाते हैं। अब बताओ कौन ज़्यादा खुश होगा। एंड हु सो हैप्पी, हु एज द डक एंड द कैंगरू। कौन, डक को तो सिर्फ बैठना है, डक को तो क्या करना है, सिर्फ बैठना है, लेकिन कैंगरू को बिठाकर घूमना पड़ रहा है, तो इसमें डक ज़्यादा खुश होगी। इसी तरह से बेटे अपना, मैं यही कहना चाहूँगी, हमें हमेशा अपना बिहेवियर जो है पोलाइट रखना चाहिए, हमें आपस में बड़े अच्छे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ दोस्ती का व्यवहार निभाना चाहिए, ताकि हम एक जो हमारे साथ हमारा जो दूसरा पर्सन है, हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, हमारी मदद कर सके। हमें अपने व्यवहार को अच्छे से रखना चाहिए, गुड बिहेवियर बनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।